ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, बताएंगे लास्ट टाइम क्या करे थे हम लोग? somebody, last time we were studying the teeth। ठीक है, we were studying teeth। so teeth में हम बताए थे 4 प्रकार के teeth और सबका फंक्शन बताए थे। the function of incisor is to cut, canine is to tear, premolar and molar का काम था grinding करना। okay, up to that we have seen now। today I'm gonna say more detail about or something more about the teeth। ठीक ना, दांत में हम शब्द लिखते हैं डाइफायोडोंट, मोनोफायोडोंट एंड थिकोडोंट, टर्म्स रिलेटेड टू टीथ। ठीक है, जैसे कि एक टर्म लिखता हूं थिकोडोंट। ठीक है, थिकोडोंट का मतलब होता है कि दांत जॉ सॉकेट में एम्बेडेड होना, दैट इज कॉल्ड थिकोडोंट, है ना। हमारा दांत जो है उसके पास रूट है, जड़ है, वो एम्बेडेड है कहीं पे, दैट इज कॉल्ड दिस फेनोमेनन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड थिकोडोंट। हाँ बोलेंगे, यस टेल मी सर, प्लीज शो द थिकोडोंट। हाँ, थिकोडोंट क्या? डायग्राम शो द डायग्राम। हाँ, डायग्राम बनाएंगे, पहले समझ ले, डायग्राम बनाएंगे दांत का। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज जॉ। ठीक ना, ये जॉ सॉकेट है फॉर एग्जांपल, है ना। और ये रहा दांत, फॉर एग्जांपल ये रहा दांत। ठीक ना, तो रूट की मदद से इस तरीके से धंसा हुआ रहेगा दांत, है ना। दिस इज द व्हाइट इनिमल पार्ट। ठीक है, इनिमल पार्ट हो गया ये और रूट पोर्शन हो गया। ओके, रूट पोर्शन इस जॉ सॉकेट के अंदर, ठीक है, जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ थिकोडोंट, आवर टीथ इज एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट। हाँ बोलो। दूध का दांत क्यों टूटता है सर? ठीक है, दैट इज नॉट परमानेंट, है ना, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, उतना स्ट्रांगली जॉ सॉकेट से अटैच नहीं रहता है, है ना। थैंक यू। इसीलिए ठीक है, और सारे के सारे नहीं होते, सारे के सारे डाइफाइडोंट नहीं होते, आएंगे हम उसके। ठीक है, थिकोडोंट कहने का मतलब टीथ, TEETH, embedded in jaw socket, SOCKET, है ना। वेल्स के केस में वेल बोल रहे हैं, दैट इज शार्क्स। ठीक है, शार्क के केस में ये थिकोडोंट नहीं रहता है, एम्बेडेड नहीं रहता, जो कि ऊपर वाला हिस्से पे ही थोड़े से मसल से अटैच रहता है ना, एम्बेडेड नहीं रहता है जैसे हमारा दांत एम्बेडेड रहता है जॉ सॉकेट में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिकोडोंट। नेक्स्ट देखते हैं मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है। मोनोफायोडोंट, ठीक है, मोनोफायोडोंट मींस मतलब ऐसे दांत होते हैं जो एक बार ग्रो कर गए, टूटेंगे, दोबारा ग्रो नहीं करेंगे, है ना। इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर टीथ, न्यू टीथ, दैट इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट। ठीक है, सच टीथ which cannot be replaced by new teeth। ठीक है, that is called monophyodont। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट कहने के मतलब होंगे ऐसे दांत जो एक बार टूटने के बाद रिप्लेस हो जाएंगे, इट कैन बी रिप्लेस्ड ओनली वंस। ठीक है, पॉलीफायोडोंट होते हैं ऐसे दांत जो बार बार टूटेगा, बार बार रिप्लेस होगा। ठीक है, पॉलीफायोडोंट शार्क्स के केस में प्रेजेंट रहता है। डाइफायोडोंट टीथ which can be replaced only once। ठीक है, only once। ठीक है, मिल्क टीथ are considered as the diphyodont, THY or DONT,
डाइफाइडोन टीथ बोल सकते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, है ना। चलिए ये हो गया। हाँ बोलो। तो एज द के बाद क्या लिखे हैं? कौन सा? मिल्क टीथ में क्या लिखा? मिल्क टीथ आर कंसीडर्ड एज द considered as the diphyodont, di diphyodont, IODONT। किस पे देख रहे हो जी? कंप्यूटर पे देख रहे हो या मोबाइल पे? सर कंप्यूटर पे। हाँ टैब पे सर, टैब पे। टैब पे है, ठीक है। कौन सा टैब ले रखे हो जी? ओके चलो ये रहा, ठीक है। हम यहाँ पे दांत का डायग्राम बना रहे हैं और लेबल करेंगे वेरियस पोर्शंस ऑफ टीथ। डायग्राम बनाओ या डायग्राम लेकर आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। हम डायग्राम एक लेकर आ ही जाते हैं, लेकिन सेफ टाइम। सही, पहले बना लेने दीजिए रफली, उसके बाद हम बना हुआ डायग्राम लेकर आएंगे। इस तरीके से दांत का शेप रहता है, ठीक है। इस तरीके से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अनइवन रहना है ऊपर वाला सरफेस, इस तरीके से। दिस इज इट्स रूट, इस तरीके से ये रूट हो सकते हैं। रूट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये सॉकेट, जॉ सॉकेट, है ना। इसके बीच में प्रेजेंट रहना है पल्प रीजन, इस तरीके से। एंड देन इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम। आप भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए इस तरीके से। ठीक है, ब्लड वेसल्स रहना है पल्प रीजन में। पल्प रीजन, पल्प, दिस पल्प कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होना है इस तरीके से। आर्टरीज और वेन्स होने हैं, आर्टरीज और वेन। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल, ऊपर वाला व्हाइट पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्राउन। छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ये वाला पोर्शन जहां से आपका जॉ सॉकेट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नेक। एंड द लोअर पोर्शन बिलो द नेक टू दिस टीथ इज कॉल्ड रूट, ओके। हाँ, दिस हार्ड पोर्शन इज कॉल्ड एनिमल। यहाँ पे अनइवन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, अनइवनली अरेंज रहता है, यहाँ पे अनइवन रहते हैं, ठीक है। अनइवन इसलिए रहते हैं ताकि भोजन की ग्राइंडिंग अच्छे तरीके से हो सके, ओके। चलिए ये तो हो गया हम जो डायग्राम बना रखे हैं, ओरिजिनल डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। चलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा। अच्छा जल्दी से डायग्राम,
anatomy. इतना ज्यादा नहीं चाहिए आप लोग के लिए। ये वाला ठीक है, दिस इज बेस्ट। ये हम ले जा रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, देखेंगे एग्जैक्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट उसी तरह बना रखे। एनिमल देखेंगे, द हार्ड पोर्शन दैट इज एनिमल। हाँ, इस वाले रीजन को डेंटाइन प्रोनाउंस करेंगे, दिस वन। ठीक है, एनिमल के जस्ट नीचे रहेगा, दैट इज डेंटाइन। ठीक है, सो एनिमल की जिक्स हमने करा, द हार्डेस्ट पोर्शन, देन फॉलोड बाय डेंटाइन, देन पल्प। पल्प रीजन में प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक ना, देन गम्स, देन बोन, देन रूट, रूट कनाल और सिंपली रूट बोलिए। ठीक है, एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए आता है, लेबल करने के लिए आएगा, क्योंकि जो सॉकेट हम बना रखे हैं, जो सॉकेट में दो कंपोनेंट है, द बोनी पार्ट एंड द मस्कुलर पार्ट दैट इज गम्स, है ना। चलिए, फंक्शन तो बता दिए हैं दांत का। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज डेंटल कैरीज एंड व्हाट इज डेंटल प्लग। डेंटल प्लग एंड डेंटल कैरीज। ठीक है, दिस टू आर द डिजीजेस ऑफ टीथ। ठीक है, डेंटल प्लग के केस में क्या होता है, दांत के ऊपर एक लेयर जम जाता है, इम्प्योरिटीज का लेयर जम जाना, फूड पार्टिकल्स का लेयर बन जाना, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेंटल प्लग। वाइल डेंटल कैरीज का मतलब होता है इस पल्प रीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना, जिसके चलते डेंटाइन पोर्शन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है, और अल्टीमेटली ये दांत कमजोर होने लगता है और दांत जॉ सॉकेट से बाहर निकल आता है। ओके, सो दो डिजीज के बारे में हम बताएं अभी, और दोनों से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, डेंटल प्लग एंड डेंटल कैरीज। सो डेंटल प्लग बता दे रहे हैं, इट इज द कंडीशन of state where the deposition of food particles occurs above teeth। ठीक है, ये उस समय होगा जब दांत ब्रश नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे डेली, ठीक ना। तो धीरे 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 क्या होता जाएगा, फूड पार्टिकल्स का और भी कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का परत बनने लगता है दांत के ऊपर। ठीक है, डेंटल प्लग उतना हानिकारक नहीं है जितना डेंटल कैरीज है। ठीक है, डेंटल कैरीज का डेफिनेशन बता रहे हैं, it is the condition of teeth where bacteria reside in the pulp region, and makes the teeth weaker। ठीक है, अल्टीमेटली दांत जो होता है टूट जाएगा, फॉल्स ऑफ। ठीक है, ज्यादा दिन तक रहेगा ये कंडीशन, तो जाहिर सी बात है दांत टूटना ही है। ठीक है, डेंटल कैरीज बैक्टीरियल डिजीज है, डेंटल प्लग नॉन बैक्टीरियल डिजीज है, और दोनों होता है in case if we are not taking care of our teeth properly।
है ना. So how we can keep our teeth healthy and strong? How to keep the quality of teeth? Question आता है. How? Who can say? कौन बता सकता है जी? कैसे? कैसे? Sir, we should brush our teeth twice a ओके, daily. हाँ ठीक है. डेली ब्रश करेंगे. कितने बार? 2 Twice. बार. 2 बार ब्रश करेंगे. अच्छा ठीक है. कब कब ब्रश करेंगे? सोने खाने के से बाद पहले, खाने के और बाद? सोने से पहले. सोने से सोने से पहले और जगने के बाद. ठीक है. ओके, ये तो हो गया. अच्छा ठीक है, ये तो हो गया. आप ध्यान रख रहे हो. और कोई पर्टिकुलर फूड बता सकते हो स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए? ओके ठीक है. फूड में आ जाएगा मिल्क एंड ग्रीन. ओके, मिल्क एंड ग्रीन carrot? वेजिटेबल. ओके, कैरेट यू कैन इंक्लूड. जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है एंड मिल्क इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर द टीथ. ठीक ना. लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल एंड सर लिमिट शुगरी. हाँ, शुगरी सब्सटेंस को अवॉइड करेंगे, है ना. शुगरी सब्सटेंस को अवॉइड करेंगे. ज्यादा शुगर कंज्यूम करोगे और ब्रश नहीं करोगे ढंग से तो मतलब दोगुना रेट से दांत खराब होगा. देखो ना बच्चे को देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो होंगे, दांत उनका गायब हो जाता है, सड़ा हुआ रहता है. ठीक ना. बच्चे हैं, हमेशा चॉकलेट टॉफी वगैरह खाते रहते हैं, ब्रश नहीं करते हैं ढंग से, है ना. तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, अच्छा फूड सोर्स चाहिए. तो उस पे अटैक करते हैं और खा जाते हैं उसको. हटाइए, ये टीथ खत्म हो गया. वी आर कमिंग डाउन टू द टंग. ठीक है. टंग, इट इज मस्कुलर organ, muscular organ present in mouth, present in buccal cavity, BCL buccal cavity. What is the function of teeth in digestion? See, buccal cavity. Okay, what is the function of tongue in digestion? Its main function. Excretion of salivary amylase. No. Main Sir, function. food. Okay, it helps. Its main function. Somebody said something. Swelling. Swallowing. Yes, Okay. swallowing. ठीक है. और कोई कुछ बता रहा है? Come on. Main function is to mix the food properly in the mouth. To mix the food in the mouth, and also helps in swallowing. Somebody said this, and also helps in swallowing. Swallowing spelling देखेंगे जरा, सही कि नहीं? ठीक है. swallowing में भी मदद करता है. सॉरी, टंग. ओके, एज वेल एज इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि भोजन में जो चीजें प्रेजेंट है, भोजन किस प्रकार का है, उसको एनालाइज करें विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स. सो टंग हैज टेस्ट बर्ड्स टू. ठीक है. टंग हैज टेस्ट बर्ड्स. Who can say how many taste buds are there in the tongue, over there on the tongue? How many? कितने हैं? 32. 32 taste buds. ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहने दीजिए. एक चीज बताइए, कितने अलग अलग प्रकार के चीजों को हमारा टंग टेस्ट कर सकता है? Sir, 4 sir. 4. Very good. Sweet, sour, bitter. 3 and 4. Yes. हाँ आदित्य, बोल रहे हो क्या? Sir, Sweet. sweet, sour, bitter, हाँ ठीक है. और and hot, spicy. ha. There is no taste buds for pumpkin. See,
पंगेंसी के लिए कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है। पंगेंसी सर मतलब तीखा। मिर्ची वाला तीखा है ना, उसके लिए कोई हाँ, सर। टेस्ट बर्ड्स हमारे शरीर में नहीं है। तो तीखा क्यों लगता है? ठीक है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन। Sweet, sour, bitter and salty. चलिए 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 सल्टी। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहे हैं इस चीज को याद करने के लिए, है ना। इसको 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 और इसको, ठीक है। नमक का टेस्ट आता है जी, अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, देखते हैं। इसको हम लिख रहे हैं क, इसको लिख रहे हैं ख, इसको लिख रहे हैं न, और इसको लिख रहे हैं म। ठीक ना, थोड़ा हिंदी जान लेते हैं। पहले क ख करते हैं, फिर नमक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक स्टोरी की तरह कुछ बन रहा होगा। नमक खाना समथिंग। ठीक है, चलिए। कैसे होगा कड़वा? कड़वा को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुछ भी कड़वा बना को हिंदी लीजिए। में क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिटर। बीटा। ओके, खट्टा को खीर सार। का खट्टा हो गया, मीठा को मीन्स सॉस। ठीक है, ये नमकीन है, मीन्स स्वीट। Salt. सॉल्टी। नमकीन सॉल्टी हो गया। और मीठा स्वीट। ठीक है। तो ये बर्ड्स इस तरीके से काम करते हैं। बीच में कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो बीच में है, ठीक है, इसको फंगिफॉर्म कहते हैं एरिया। इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है यहाँ पे। सो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कि कितने अलग अलग प्रकार के चीजों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ओनली 4 टाइप्स वी कैन टेस्ट। देयर इज नो टेस्ट बर्ड्स फॉर chili. There is no taste buds present for pungency. उसको पंगेंसी बोलते हैं, PUNGENCY। सर टीथ के बारे में एनसीईआरटी में दिया है क्या? Yes, it is there। और डिजीज के बारे में भी दिया होगा, देखो। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिजीज के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, चिल्ली के सेंसेशन, चिल्ली जो सेंसेशन क्रिएट कर रहा था उसको पंगेंसी कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है पंगेंसी के लिए, वो सिंपली बर्निंग सेंसेशन देता है। हाँ, फंक्शन देख लिए, बर्ड्स देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है ओइसोफेगस। ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस इज आल्सो नोन एज व्हाट? फूड पाइप। ठीक है, इसको फूड पाइप कहेंगे। ओसोफेगस स्टार्ट्स विथ व्हाट? ठीक है, इट स्टार्ट्स विथ PHARYNS, फेरिंग्स एरिया। ठीक है, फेरिंग्स कहेंगे ये जो हमारा फूड पाइप स्टार्ट हो रहा है, नोज का कैविटी एंड हो रहा है। ठीक है, फिर विंड पाइप का कैविटी स्टार्ट हो रहा है, एक जंक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ओसोफेरेंजियल जंक्शन। ओके, तो फेरिंग्स के बाद सर ये पढ़ा चुके हैं। फेरिंग्स जहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक ना, वहां से स्टार्ट होता है ओसोफेगस। ठीक है, ठीक है। फूड पाइप इट स्टार्ट्स विथ ओसोफेगस एंड, ओसोफेगस एंड बोल देंगे ज्यादा सही रहेगा। स्टार्ट विथ फेरिंग्स एंड near windpipe or below the nasopharynx। ठीक है, below the nasopharynx। चलिए, esophagus is a muscular tube-like structure whose function is to carry food from mouth into the stomach। ओके, मेन फंक्शन है एसोफेगस का यही। एक चीज यहाँ पे बता दें, देखेंगे इस डायग्राम को थोड़ा, है ना। यहाँ से हमारा नसल कैविटी भी है। फॉर एग्जांपल दिस इज नोज एंड दिस इज माउथ। ठीक है, नोज है, माउथ है। यहाँ से 2 पाइप हमारे थोरैक्स रीजन में जा रहा है, 2 पाइप जा रहा है। एक पाइप है दैट इज विंड पाइप एंड अनदर पाइप इज व्हाट? फूड पाइप। ठीक ना, कि फूड को फूड पाइप में ही जाना है, विंड को विंड पाइप में ही जाना है। विंड यदि फूड पाइप वाले जगह पे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन भोजन यदि विंड पाइप में चला जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है, यू मे डाई, है ना। तो यहाँ पे एक सेपरेटर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सेपरेटर रहता है, फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है, ये फ्लैप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जैसे ही हम लोग भोजन को स्वालो करने वाले होते हैं, निगलने वाले होते हैं, दिस फ्लैप एक्चुअली कवर्स दिस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप का ये ओपनिंग है, ठीक है, विंड पाइप का ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस, ठीक है। इपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक तो स्ट्रक्चर, आप इसी बारे में पढ़ा चुके हैं है ना। कहाँ पढ़ाए थे ये? सर? ये जब तो डाउट शायद क्लास तुम लोग को चलता था डाउट तभी। क्लास, हाँ ठीक है, वो तो डाउट क्लास में है ना, इपिग्लॉटिस। यस सर, ये उसमें है, मतलब इसको कि हम लोग क्या restriction कहेंगे? और डाइजेशन। हाँ ठीक है, ग्लॉटिस, GLOTTIS, ठीक है, ये ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? इसको बंद कर देगा, जिसके चलते हमारा भोजन किसमें पास होना है? चला जाएगा फूड पाइप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ ओसोफेगस कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, हाउ, ठीक ना। एक्चुअली ओके, हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, ओइसोफेगस का ये ट्रांसफर सेक्शन देखोगे ना, तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं, म्यूकोसल लेयर, मस्कुलरिस, है ना, एंड सीरोसा लेयर। खैर वो चलिए हायर क्लासेस का हो गया। मस्कुलर लेयर का फंक्शन ये होता है कि कंटिन्यूअसली वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, है ना, जिसको हम लोग स्पिंस्टर कहते हैं, और स्पिंस्टर नहीं, पेरिस्टालिसिस कहेंगे। ठीक, ओइसोफेगस, PHA, oesophagus has the property to transfer food from mouth, मतलब buccal cavity, to into stomach, ज़्यादा सही रहेगा, into stomach, है ना, into stomach. This process is known as, इस process को क्या कहेंगे जी? Process is known as peristalsis, 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 peristalsis। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन मूवमेंट के कारण उसका नाम ऐसा है। ठीक है, peristalsis। Okay, peristalsis means the muscular movement of oesophagus in order to transfer food from mouth to the stomach, that is called peristalsis। ठीक है, ये समझ लोगे ढंग से। समझना क्या है? भोजन जाने का प्रक्रिया, प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक, मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए, कभी कभी क्या होता है, बड़ा सा हम दही का पैकेट खरीदते हैं, सुधा वगैरह का, ठीक है ना, एक छोटा सा हम होल क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू पोर द कर्ड, ठीक है। बाद में जो उसमें कर्ड बचा हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं ना हम, ठीक है। हाँ बोलो। सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम डाउट सेशन में वो करवा दीजिएगा रिवाइज। ठीक 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 है, डाउट सेशन ले लेंगे, विशाल सर से पूछ लेंगे कि सर हमको डाउट चाहिए, है ना। टेस्ट है तुम्हारा? यस सर। टेस्ट है तुम्हारा? ये टेस्ट है। ठीक है, पूछ लेंगे विशाल सर से, पूछ के टाइमिंग ले लेंगे, है ना, उसके बाद हम करवा देंगे। चलिए, पेरिस्टाल्सिस हो गया, फूड। हाँ, अब हम देखते हैं स्टमक। सर। हाँ बोलो। सर टीथ से फिर से शुरू करिए ना, मेरा क्लास छूट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कहाँ से? टीथ से जब पढ़ाया था स्टार्टिंग। अरे यार, टीथ बहुत लंबा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वेरी गुड। हाँ ठीक, बच गया, बस रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। ठीक है, रिवाइज करवा देंगे, जाते जाते एक बार पूछ लेंगे। ओके, चलिए स्टमक पे आते हैं। स्टमक, इट इज अ मस्कुलर बैग, मस्कुलर बैग, ठीक है, मस्कुलर बैग
ठीक है, जिसका फंक्शन होता है भोजन को स्टोर करके रखना। बैग विच स्टोर्स फूड, विच स्टोर्स फूड, ठीक है, भोजन को स्टोर करता है। जनरली 4 से 6 घंटे तक भोजन हमारे स्टमक में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, सर अबाउट, हाँ बोलो। एनएस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? क्या क्या, कहाँ से कहाँ पहुंचने में? सर स्टमक तक वेस्ट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये डाइजेशन यू कैन टेक 6 आवर्स, 6 आवर्स। ठीक ना, 6 आवर्स मिनिमम ले सकते हो। सर मैं सुना था कि 2 से 24 घंटे लगता है। हाँ सर। No. ठीक है, depends upon what type of food you are consuming. If you are consuming some protein, animal protein consume कर रहे हो, तो animal protein को digest होने में time लगता है, ठीक है। It also take week to reach from to get 100% digested, सर है ना? if we take balanced diet, how much it take time? क्या आइडियल कंडीशन? आइडियल कंडीशन, हाँ आइडियल कंडीशन, जैसे कि हम भोजन कंज्यूम करते हैं रात को 8 बजे, इन द मॉर्निंग वी गो फॉर द रिलीज ऑफ एक्सक्रीटा। कितना हो गया? 8 से आप काउंट कर लीजिए 6 बजे तक, ठीक ना। जनरली हाउ मेनी आवर्स? 8 आवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यस सर। फूड स्टोर्स हियर सर फॉर कितना घंटा के लिए? ठीक है, 4 to 6 आवर्स, सर ठीक ना। हाँ जी बोलो। वाटर जब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वाटर की वजह से जो फूड रहता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि डाइजेशन होने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक्वस कंडीशन चाहिए होता है ना। और ज्यादातर पानी का काम होता है मूवमेंट करवाना, बॉल मूवमेंट में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है वेस्ट मटेरियल का, है ना। डाइजेशन में तो पानी चाहिए चाहिए, डाइजेशन में पानी चाहिए चाहिए। डाइजेशन मीन्स व्हाट? केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे, कैटाबोलिज्म हो रहा है। सर कैटाबोलिज्म सूखे कंडीशन में नहीं हो सकता, एक्वस कंडीशन में होगा। हाँ बोलो। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रहता है ना, तो क्या रहता अगर है? गैस्ट्रिक जूस, हाँ, तो अगर वहां से उसको जो लेयर है उसको हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा तुम बताओ, क्या होगा? सर वो स्टमक एक बताओ क्या होगा, स्टमक तुम एक बताओ। अल्सर। तो अल्सर होगा, तो इसमें जानना क्या तुम्हें, आप बताओ। जानना है कि अगर ऐसा हो तो कैसे होता है? क्या मतलब, क्या कैसे होता है? मतलब अल्सर कैसे होता है? अभी अभी तो पता है कि मसल हटा देंगे तो हो जाएगा अल्सर, ओके सर। है ना। सर अभी इंतजार करो, सब आएगा। जितना क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, सब बताएंगे, ठीक है, इंतजार करो, सब आएगा धीरे धीरे। ओके, स्टमक, ठीक है, इसके पास फूड स्टोर रहना है 4 से 6 घंटे तक। स्टमक में डाइजेशन होता है सिर्फ प्रोटीन का। ओके, बच्चों के केस में कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो जाता है, ऑयल का भी डाइजेशन होता है, लेकिन एडल्ट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टमक हैज द पीएच ऑफ, stomach has highly acidic condition, ठीक ना, which helps in the digestion of protein। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। which helps in the digestion of protein, ठीक है। हाँ, about the secretory products of stomach I'll discuss later, okay। सर पहले हम, हाँ, एलिमेंट्री कैनाल जो मेन पोर्शंस है वो हम डील कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। स्टमक के डेफिनेशन में इट इज ए मस्कुलर बैग मस्कुलर बैग, BAG which stores food, stores food। हाँ, which stores food, ठीक है। स्ट्रेचेबल होता है स्टमक, यू कैन एक्सपैंड एंड रिलैक्स, ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हो बाय रिलैक्सिंग द मसल्स,
ठीक है, सिकुड़ा भी सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक। क्या इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आदित्य? Sir, pardon, please. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? 5 to 6 meter. ठीक है, 6 मीटर। 7 मीटर। अच्छा, चलो चलिए ठीक है, 6 मीटर कह दिए। कोई बोल रहा है 5 to 6, कोई 7 बोल रहा है, सो आई मीन बिटवीन 6। ठीक है, ओके, 6 मीटर्स के आसपास रहता है। एग्जैक्टली 5 मीटर है या 6 मीटर है, 7 मीटर है, इट इज नॉट रिटन इन वे। ठीक है ना, एक एवरेज लिया गया है, तो हम ले रहे हैं 6 मीटर का। ओके, इट secretes number of enzymes, number of enzymes। ठीक है, बहुत सारा एंजाइम सिक्रेट करता है, बहुत प्रकार का एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसके चलते भोजन का डाइजेशन यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाता है। ध्यान देंगे, भोजन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होगा, है ना। माउथ में सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होना है कार्बोहाइड्रेट का। 100% भोजन का डाइजेशन होना है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सीक्रेट्स नंबर ऑफ एंजाइम ड्यू टू स्टमक में कि व्हिच, स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, WHICH, ड्यू टू व्हिच okay, due to which 100% digestion of food occurs। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल शेप, स्मॉल 1 मीटर 1.5 मीटर के अराउंड इसका लेंथ होता है। लेंथ इज अराउंड, ठीक है, 1.5 मीटर। ओके, नो डाइजेशन ऑकर्स हियर। ध्यान देंगे, कोई डाइजेशन नहीं होना है लार्ज इंटेस्टाइन में। नो डाइजेशन ऑकर्स इन दिस ऑर्गन। ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं होना। तो फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन का? डाइजेशन नहीं हो रहा है तो to allow to pass the waste food। अलाउ द पैसेज ऑफ वेस्ट। ठीक है, ठीक है, स्टोर भी तो करता है, टेम्पोररी स्टोर भी तो कर रहा है ना वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस एरिया में, है ना, एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोरेज करता है वेस्ट मटेरियल को टेम्पोरली। इट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, and also stores the waste material temporarily। waste सर और short, हाँ, ओवर फीडिंग को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नहीं, ठीक है, डिफरेंट ओवर ईटिंग के चलते इंडाइजेशन होता है। Acidity होता है, कितना indigestion। इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन मतलब भोजन ढंग से डाइजेस्ट ना होना। तो इंडाइजेशन के लिए बहुत सारा रीजन है, ओवर ईटिंग है, ऑयली है, पॉइजनस फूड है, मतलब कि बहुत दिन से रखा हुआ है भोजन वो खा लिए, है ना, ये है। तो पहले चलिए, इंजेक्शन होता है फिर डाइजेशन होता है। क्या क्या? पहले इंजेक्शन होता है फिर डाइजेशन होता है ना? अरे भैया, इंजेक्शन का मतलब द इनटेक ऑफ फूड। जब फूड खाओगे ही नहीं तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो वही तो बोल रहे हैं, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है। तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो कि कंफर्म कर रहे हो तुम? कंफर्म कर रहे हैं। हाँ सही है, तो यू राइट। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे हम। बनाएंगे नहीं, दिखाएंगे हम यहाँ पे। एनाटॉमी दिखाएंगे, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव
और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम DIGSTIV सिस्टम। ठीक है, हम डायग्राम नीट से दिखा रहे हैं, बनाएंगे नहीं, तुम लोग अपने कॉपी में बनाओगे, इसका तो फायदा होना ही चाहिए। हम्म, which one is best diagram? ये ये सही है। मजा नहीं है। ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये रहा डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, स्टार्ट है माउथ से, देन एसोफेगस, स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन दिया हुआ है अपेंडिक्स, देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। अपेंडिक्स, आदित्य सर हाईलाइट करिए ना उसको। हाँ आदित्य बताओ जरा, अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होगा? तो उसका कुछ फंक्शन नहीं है, फंक्शनलेस है, बस अगर बढ़ जाता है तो मतलब की दिक्कत करेगा, ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेट में दर्द होगा। The digestion of raw food. ठीक ना। अपेंडिक्स ये एरिया है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड करते हैं। ठीक ना, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे। सो माइक्रो फर्मेंटेशन करके कुछ विटामिन वगैरह का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब यूज में ना होना, ऑर्गन का यूज ना होना, है ना। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इसका रहने से ना रहने से, है ना, कोई ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। रहने से पहले फायदा ये काफी होता है, ज्यादा आता था, इवोल्यूशन के हाँ, साथ हुआ था। धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक ना। सो इट इज द साइट वेयर माइक्रोब्स रिसाइड्स। सर माइक्रोब्स, हाँ जी बोलेंगे। अपेंडिक्स कहाँ है, हाईलाइट करिए ना। ये दिख नहीं रहा है नो सर डायग्राम में, नहीं। देखो। हाँ है सर। ये सिचुएटेड कहाँ नहीं लिखा अभी तक। सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड एट द इलियोसिलोमिक डायग्राम के लेफ्ट रीजन। बॉटम कॉर्नर पे देखो। ठीक ना, इट इज सिचुएटेड एट द मिल गया, इलियोसिलोमिक रीजन। अरे डायग्राम नहीं दिख रहा है तुम्हें? कैसे मिल गया। रुको दिखा रहा हूँ, ये रहा दिखा। ऐसा दिखा। हाँ ठीक है, अच्छा बच्चा। ओके ठीक है, इट इज प्रेजेंट जस्ट एट द इलियोसिकम रीजन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। खैर छोड़िए, आप लोग पहले बोल गए, मैं इधर हटने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। एनस दैट इज द ओपनिंग, बकल कैविटी का ऑपोजिट है ये। ठीक है, एनस दैट इज ओपनिंग। ठीक है, रेक्टम दैट इज मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट है, मस्कुलर ट्यूब है, दैट इज रेक्टम। एनस दैट इज ओपनिंग, ओरिफिक को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके ये तो था हमारा एलिमेंट्री कनाल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला ग्लैंड की जिक्र करेंगे, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ठीक ना, सलाइवरी ग्लैंड। इट इज इन 3 पेयर, 3 पेयर में होते हैं। 3 पेयर में। पेयर्स,
तीन पेयर्स मतलब ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे? 6। 6। 1 2 ना? ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? आपके पास डायग्राम है? नहीं है? यस सर दिखा। ओके, इट इज इन 3 पेयर्स। पैराटिड होता है, मैक्सिलरी होता है। हाँ बोलो। चीक के दोनों अपोजिट साइड में होता है ना? हाँ, ये हमारा क्या बोलेंगे, जो विजडम टीथ है ना, हाँ विजडम वहाँ टीथ है, पे है। उधर अगल, हाँ उधर अगल बगल होंगे। ठीक है, और एक हमारा टंग के नीचे होता है। ओके, टंग के नीचे होना है। नेक और के एक नेक के ऊपर टंग के बीच में। टंग के नीचे, यहाँ लोअर, टंग जो के हमारा नीचे टंग जहाँ से फ्रेनलम है ना, उसके पास रहता है, उसके नीचे रहता है। छोटा सा। ठीक है, छोटा सा बोल सकते हो, थैली का तरह स्ट्रक्चर होता है। हाँ बॉल जैसा स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो। 3 पेज, इसका फंक्शन है क्या? its main function FUN is to secrete सलाइवा। saliva. Okay, secrete saliva. ठीक है, saliva secrete करना, ठीक है, सर इसका काम है। and saliva contains what? हाँ जी बोलो। सर खाना खाते समय टेस्ट सलाइवा से आता है? नहीं, कौन बोल दिया तुम्हें टेस्ट सलाइवा से आता है? खाली सर बोल रहा है। आर्टिकल में पढ़े थे एक बार नेट पर। गलत है। टेस्ट सलाइवा थोड़ी देता है यार, सलाइवा टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है टंग पे, है ना? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है टंग पे। च्यूइंग के लिए हेल्प करता है ना? सलाइवा सिंपली फूड को थोड़ा, यदि हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं तो देखते हो ना, कुछ देर बाद वाटरी हो जाता है ना, वाटरी हो जाता है। ठीक है, वाटरी हो जाता है। ओके, और ये सलाइवा रिलीज करने के लिए मैसेज देता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे ही हम फूड को सेंस करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक ना, हमारा मेमोरी जाग जाता है और सलाइवा को सिक्रीट करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, सलाइवा हैज, कौन सिक्रीट करता है? मेडुला क्या बोले थे? ठीक है, ब्रेन सिक्रीट करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो लिख दीजिए। ठीक है, ब्रेन केमिकल से नहीं, जरूरी नहीं है तुम लोग के लिए, है नहीं वो। ओके सर। अब ऐसे ऐसे टर्म बताने लगे हैं तो तुम मेन फ्रेम से भटक जाओगे, फिर मेन चीज याद नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना? सिर्फ पढ़ना है तो मतलब कि टेस्ट निकालता है ना थोड़ा? नहीं सर निकालता तो है वो, मतलब कि स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट को शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करता है, थोड़ा मीठा टेस्ट तो निकलेगा। अरे यार, तो मीठा रोटी को भी टेस्ट अगर उसका देर तक थोड़ी चबाते आता है यार। रहेंगे तो मीठा टेस्ट शुगर खाता है, मल्टोज का आएगा, ठीक ना, सलाइवा तो का वही नहीं आएगा। माल्टोज का आएगा ना कम से कम, मतलब कि हाँ सलाइवा से हाँ आएगा हाँ, ना। नहीं 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 नहीं, सलाइवा, तुम सलाइवा पी लो, कुछ नहीं होगा। तुम सलाइवा पी लोगे तो वैसे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि कोई सलाइवा का टेस्ट है, मेरा मतलब ये खाने का टेस्ट है उसको निकाल रहा है। निकाल रहा है, यस सर। खाने में अगर से सलाइवा टेस्ट के बिना हम निकाल लोग रहा है। खाते अच्छा हैं हाँ, तो ये स्वीट बोल रहे हो तो टेस्ट नहीं सही है, रहेगा। हाँ दैट इज करेक्ट। खाने में से टेस्ट निकाल रहा है, ये बोलना चाह रहे हो तो ये सही। सलाइवा हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सर यानी सलाइवा जो है खाने को मॉइस्ट कर देता है। हाँ ठीक है, वाटरी कर देता ताकि इजीली अंदर जाए। हाँ स्वॉलोइंग में अच्छा ना हो सकता है। सलाइवा के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? हैज सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, दिस इज एन एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज कॉल्ड टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, इसका सर फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। हाँ एमाइलेज वर्ड्स केम फ्रॉम? ठीक है, अमाइलेज यार, अमाइलो शुगर होता है, उसको तोड़ने के लिए। टू ब्रेक। इट फंक्शन function is to digest कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट अरे स्टार्च। भैया कार्बोहाइड्रेट ही तो है, CRBOH/DRAT। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च, है ना? क्या करता है ये सलाइवरी एमाइलेज ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ओके, ऑल टुगेदर लगभग कार्बोहाइड्रेट के कौन-कौन से 3 टाइप्स होते हैं सर, एक बार बता सकते हैं क्या? कितना कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप, ऑन व्हाट बेसिस यू आस्किंग? सेल्यूलोज, स्टार्च और एक और भूल गया हूं मैं। वो बहुत सारा है क्लासिफिकेशन, ऑन व्हाट बेसिस यू आर आस्किंग? मेनली स्टोरेज के बेसिस पे है ना, स्टोरेज के बेसिस पे है,
किस प्रकार का मोनोमर्स उसके अंदर यूज्ड है, मेनी आर देयर, यू कैन सिंपली से सेलुलोज, है ना, सर हेमिसेलुलोज, ये नेट पे नहीं देखा बहुत था, सारा है। लेकिन जो स्कूल में था वो अलग था सर, उसमें 3 बताया गया था, सेल्यूलोज, स्टार्च और तीसरा मैं हर बार भूल जाता हूँ। क्या है हेमिसेलुलोज? नहीं सर, वो तो नहीं था। अरे बहुत सारा है यार, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट मैंने नेट पे छोटा मोटा सर्च नहीं किया है, था सर, कार्बोहाइड्रेट भी काफी मतलब है ना। 2 टाइप तुम्हारा में होता है, लैक्टोज, फिर जो पैरेंट लैक्टोज, होता है उसमें मोनोमर बायो। होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सर हाँ जी बोलो। अगर हाँ जी, सैलरी ग्लैंड का 3 पेयर होता है ना, अब उसमें से हाँ एक पेयर निकाल देंगे तो क्या फंक्शन करेगा बॉडी? हाँ करेगा। ओ ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है माउथ में, ठीक है, ये नोट करेंगे, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है। सर अबाउट, हाँ जी, सब वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? सब उसका वो टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन, टाइलिन इसका ट्रेडिशनल नाम है, पुराना नाम है टाइलिन, ओके। ठीक है, टाइलिन। About 30% of carbohydrate are digested in mouth, ठीक है, 5 से 30% तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है। मतलब मतलब ये फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, उसके पास इतने सारे मोनोमर्स प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतने मोनोमर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक ना, ओके, और बहुत सारा है, ऐसे ऐसे आपके पास 100 है ना। 30% कहने का मतलब ये नहीं कि 30 ऐसे ऐसे पॉलीमर्स का डाइजेशन हो जाएगा, नहीं, 30% कहने का मतलब इसका टोटल 30% डाइजेस्ट होता है ना, रेस्ट 70% इसका डाइजेशन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। बड़ा पॉलीमर जो दिख रहा है वो छोटे पॉलीमर में तोड़ेंगे हम लोग, है ना, छोटे पॉलीमर में तोड़ेंगे और मोनोमर्स में जाके टूटना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फूड पार्टिकल का डाइजेशन स्टमक से, माउथ से स्टार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, है ना। its pH is how much? What is the pH of saliva? अराउंड 6 5 6 अरे यार इतना सवाल तुम लोग कर रहे हो इधर उधर से। सर 5 6 बोला था। 5 6 नहीं, पता पॉइंट में है, जल्दी जल्दी, हम 5 लिखे हैं, आगे पीछे क्या आएगा, 4.5 है, 5.6 है या 6.5 है। आई एम गिविंग एन ऑप्शन 6.4 और 6.5, okay, 5.4, come on, 6.7 6.4 6.8 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2, 6.7 सर 6.2 से 7.4। ठीक है, चलो इसका pH होता है समथिंग अराउंड 6.8 और 7, ठीक है, देख सकते हो। तो ये एसिडिक होगा कि बेसिक होना है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होना है, याद रखेंगे एसिडिक है। एसिडिक होने से क्या फायदा होता है ये बता रहे हैं हम। एसिडिक होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक मीडियम मर में जाते हैं, एंजाइम काम करता है, ठीक ना। इट्स pH is 6.8, ठीक है, 6.8 pH है। ये pH चाहिए होता है सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इतना pH नहीं मिलेगा, सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। यदि 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, हम ऐसे ही भोजन को इनगल्फ कर लेंगे, देन इट विल लीड टू वॉमिटिंग। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार होता है हमें, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाता है, राइज करने के चलते pH में डिस्टर्बेंस होता है, एंजाइम ढंग से काम नहीं करता है, और ये सलाइवरी एमाइलेज का प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हो जाता है,
और ये डिस्टर्ब्ड चीजें जब स्टमक में जाती है, स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके चलते वॉमिटिंग होता है। सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर अगर फूड को सॉलो करेंगे तो कोई हार्म होगा क्या? नहीं, इसके पास लाइसोजाइम है, ठीक ना। लाइसोजाइम एक प्रकार का केमिकल है जो बैक्टीरिया को किल करता है। सर जब हम लोग को फीवर होता है, हाँ, हम लोग को कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऐसा क्यों? इसी के चलते अभी जो रीजन बताएं, एंजाइम काम नहीं करता इसलिए। इसलिए भी, और भी हमारा फिजियोलॉजी काम नहीं कर रहा, ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है। राइजेस इन टेम्परेचर। हाँ, ओके सर, नोट हो गया। ठीक है। इट हैज लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम है जिसका फंक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, WHICH, which kills microbes, ठीक ना। It secretes IgA एंटीबॉडी, ठीक है। IgA एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ओलंपियाड और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रकार का एंटीबॉडी सिक्रेट करता है सलाइवरी सलाइवा, ठीक है, दैट इज IgA। चलिए बता दिए सब हो गया, ठीक है। हाँ बोलो। सर जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हम लोग के ये मसल्स में बहुत दर्द होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है पता ना? नहीं, अभी पता नहीं मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक माउथ का ग्लैंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्टमक हैज, सर हाँ जी, सर यहाँ पे इट सिक्रेट्स IgA, मतलब इसका कुछ फुल फॉर्म है क्या? एक प्रकार का नहीं, IgA दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक ना। IgA का फुल फॉर्म हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक ना, डिफेंसिव प्रोटीन है यस सर। इम्यूनोग्लोबुलिन ए। स्टमक के पास 3 प्रकार का ग्लैंड होता है ना, जिसके चलते म्यूकस का सिक्रेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है और पेप्सिन का सिक्रेशन होता है। 3 चीज बताए हम, ठीक है। स्टमक हैज ग्लैंड्स which secretes pepsinogen, PEPSINOG, pepsinogen, HCl and mucus, mucus, HCl, pepsinogen। चलिए एक एक करके फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है। म्यूकस, ये भी देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना। म्यूकस, हाँ बोलो। Its throat does not allow to come dust and microbes to our nose. कौन? म्यूकस। हम अभी स्टमक पढ़ रहे, तुम नाक पे कहाँ पहुंच गए? सॉरी सर, गलती से बोल दिए। तो पढ़ रहा है तो तुम क्या कर रहा है? हाँ, आप म्यूकस बोले ना, इसलिए हमको कंफ्यूजन है कहाँ पे, मतलब तुम किस दुनिया में, ये बताओ। यहीं पे है। तुम डाइजेशन पढ़ रहा है, तुम पहुंच गया नाक के पास। रेस्पिरेशन में सर वो आप म्यूकस बोले थे ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए। नोज और व्हाट कंफ्यूजन? हम अभी कहाँ बता रहे हैं ना, हम यहाँ पर बताने के लिए है ना तुम्हें। कौन से स्कूल में हो तुम, पहले ये बताओ। DAV में हो? यस सर, सॉरी सर। DAV में कौन वाइस प्रिंसिपल पढ़ा रहा है बायोलॉजी तुम्हें? नो सर। तो MR सिन्हा से पढ़ा रहे हैं सर। वो अभी स्टमक वाले स्टार्ट नहीं किए ना, इसलिए।
तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हो, मीन्स डीपीएस में सही में जा रहे हो। अच्छा डीएवी हो ना तू, ठीक है डीएवी में हो, ठीक ठीक चलो ठीक 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 है। चलिए आते हैं म्यूकस पे, ध्यान से सुनो, बीच में अभी नहीं बोलना है, ठीक है ना। तुम्हारा जितना क्वेश्चन है सब खत्म हो जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन में, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। बीच में तुम्हें पूछना है, विशाल सर से पूछो, टाइम ले लो, जितना सवाल करना है उतना सवाल करो, इधर से उधर से पूरा सिलेबस करना है, ठीक है करो। ओके सर, मैशअप नहीं से भी करेंगे। कर सकते हो, मुझे आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ओके सर, मैशअप नहीं ठीक है करेंगे। चलिए म्यूकस के बारे में जिक्र करता हूँ। म्यूकस भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना। म्यूकस स्टमक के बाहर, मतलब स्टमक के अंदर, ठीक ना, स्टमक के बाहर नहीं, बाहर वाला पे सिरोसा लेयर होता है, स्टमक के अंदर, ठीक ना, अंदर से देखेंगे तो बाहरी होगा, उस जगह पे एक लेयर बनाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, that layer actually protects the stomach wall from being degraded by HCl ना। HCl हाईली एसिडिक है, कोरोसिव नेचर का है ये, है ना, जिसके चलते स्टमक का पीएच 1.2 के आसपास होता है। तो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस म्यूकस का लेयरिंग बनाना होता है। तो ये म्यूकस भी सीक्रेट करता है स्टमक का वॉल ही, है ना। तो ये फंक्शन हो गया म्यूकस का, ठीक ना। It is secreted from stomach, STOMA, stomach wall, ठीक ना। It forms the layer. It forms the layer in inner stomach, which protects, जो protect करता है, protects the inner stomach wall, inner stomach wall, ठीक है, स्टमक वॉल को बचाता है। कौन किस केमिकल से बचाता है जी, किस केमिकल से बचाता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, ठीक ना, HCl से बचाता है। अब मान के चलो इसमें HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो गया, है ना, तो एसिडिटी हो जाएगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? Acidity. Then what happens? Then this HCl start degrading, start digesting in this mucus layer, ठीक ना। हाँ अब सुन रहे हो? आवाज नहीं आ रहा अभी। ठीक है आप सुन रहे हो? हाँ अब आया। हाँ ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। यदि HCl का प्रोडक्शन ज्यादा है, म्यूकस कम है, तो क्या होने लगेगा? बीमारी होने लगेगा, स्टमक वॉल डिग्रेड होने लगेगा, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। If HCl start, if mucus is absent and HCl is present, then ulcer, ULCR, ulcer disease, ULCER, ulcer, ulcer DISEASE can be seen, ठीक है। उसको अल्सर डिजीज कहेंगे। उसको ट्रीटमेंट का एक ही तरीका है कि भोजन कम खाए, लिक्विड फूड खाए, है ना, टाइम पे और खाएं, है ना। और ये बीमारी होता है ज्यादातर हम लोग फास्टिंग रखते हैं ना, तो उसकी केस में भी होने का चांसेस है। ज्यादा एसिडिक फूड खाएंगे उसके केस में भी होता है अल्सर होने के चांसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HCl का फंक्शन देख लिए। क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टमक? आंसर हो जाएगा एक लाइन में, टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, फिनिश, एक लाइन में, टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, फिनिश। अगला देखते हैं HCl। HCl का फंक्शन देखते हैं, ठीक ना। किल्स माइक्रोब्स, सबसे पहला फंक्शन होता है किल माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स को किल करता है, डिग्रेड, एसिडिक मीडियम बनाता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डिग्रेड अमाइलेज,
एमाइलेज को डिग्रेड कर देता है, जिसके चलते कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है ना। एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ठीक ना। ये फंक्शन हुआ HCl का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन शब्द हम लिखे थे ना यहाँ पे, सर अभी नोट्स बंद हो गया था क्या? हाँ हाँ। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन ये प्रो एंजाइम है, ये इनएक्टिव पेप्सिन? एंजाइम है, हाँ ठीक ना। इट इज एन क्या एक्टिव, लिखा है? इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव रहता है, एक्टिव हमेशा नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है। इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेटेड बाय, कौन एक्टिवेट करेगा? एंजाइम्स। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना। सर हाँ हाँ हाँ। अभी जिसका डेफिनेशन लिखे वो क्या था? पेप्सिलोराइन। मेक्स द पीएच, पॉइंट छूट गया था, पेप्सिनोजेन। 1.2। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे पेप्सिनोजेन लिखे हैं, PEPSINOGEN। पेप्सिरो क्या क्या लिखे? पेप्सिरो, पेप्सिनो, PEPSINOGEN। पेप्सिनोजाइन। जेन, जेन, जाइम नहीं, जेन, GEN, जेन, ओके ठीक सर। है। इट इज एन एक्टिव, इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव कहने का मतलब अभी यूज में नहीं है ना। सर क्वेश्चन, एक्टिवेटेड, हाँ अभी नहीं, HCl, ठीक है। देखेंगे पेप्सिनोजेन, PEPSINO, पेप्सिनोजेन 1.2 pH एक्टिवेट कर रहा है HCl into what? पेप्सिन, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन। PEPSIN, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शियली, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, सर प्रोटीन पेप्सिन प्रेजेंट का है, पीएच कितना होता है? हाँ। पेप्सिन इज एन एंजाइम, ठीक ना, और जिस कंडीशन में वो काम करेगा, है ना, उसका पीएच होना है 1.2 के आसपास, सर आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है जी, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर क्या काम करेगा? पेप्सिन, और तोड़ दिया इसको किस में? पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेस में अमीनो तोड़ता है। एसिड? नहीं, अमीनो एसिड ये नहीं, अमीनो एसिड जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, ठीक है। सो ये हो गया, यस सर। ये हो गया स्टमक का, ठीक है। स्टमक का ग्लैंड जो होता है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनका फंक्शन हम बता दिए। नाउ एक हम मैच द कॉलम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। मैच द कॉलम दे रहे हैं, आप इसको ढंग से मैच करके आओगे। HCl प्रोडक्शन, ठीक ना, मैच द कॉलम। HCl प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, पेप्सिनोजेन प्रोडक्शन, पेप्टिक सेल्स, ठीक ना। पेप्टिक सेल्स हो गया, कौन सा आना है? सर आवाज नहीं आ रहा। आप Yes, sir.
आया आया आया। सर ऑडिबल नहीं है आप? आ रहा है सर अभी? ठीक आया है। आया। हाँ आया। यस Yes, sir. ओके, होमवर्क देने वाले थे हम आपको। क्या ये यहाँ तक तो सुनाई दिया है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। पेप्टिक Yes. सेल हो गया, और देखते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, ठीक है, सबका फंक्शन आप लोग मैच द कॉलम करेंगे, ठीक ना। पाराइटल सेल, ठीक है, यदि मान के चलो तीनों चीज लिखे हैं, वो कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आप मैच कर दोगे, ठीक है। ये आपके बुक में होगा, नहीं होगा तो अगले क्लास में हम तो बताएंगे ही। अभी लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ठीक है, पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, PARIETAL, पैराइटल सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल, चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल। सर होमवर्क है ये? हाँ, ये होमवर्क है। सर क्वेश्चन था। पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल एंड चीफ सेल, सर ठीक है। आपको मैच दो कॉलम करना है कि पेप्टिक सेल क्या बना रहा है, पैराइटल सेल क्या बना रहा है ना। सर उल्टा है, लेफ्ट वाला का उल्टा राइट वाला है। हमको क्या पता, मैच द कॉलम आप लोग को करना है। 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, आपको मैच द कॉलम 1 करना है। गामा 2 बीटा ठीक है 3 ठीक है अल्फा। ठीक है ठीक है, आपको मैच द कॉलम करना है, घर से करके लाना है, अगले क्लास में हम पूछेंगे। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक हो गया, स्टमक के बाद देखते हैं क्या, स्टमक के बाद आता है लीवर। हाँ बोलो जी। क्वेश्चन था स्टमक हाँ से। सर हाँ बोलो। स्टमक केक और फूड पॉइजनिंग में मेजर डिफरेंस क्या है? किसमें? स्टमक केक एंड फूड पॉइजनिंग। अच्छा, स्टमक एक, ठीक है, स्टमक एक तुम्हारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, ओवर ईटिंग के चलते भी हो सकता है स्टमक एक, मसल्स में इन्फेक्शन आ गया, मसल्स क्रैम्प्स हो गया, उसके चलते स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग होता है अनडाइजेशन, ठीक है, खट्टा ढकार आना, अनडाइजेशन है, ठीक ना। खट्टा ढकार आएगा तो उस समय तुम्हारा पेट में दर्द नहीं करेगा ना, दर्द नहीं करेगा वो, हाँ, खट्टा ढक्का आएगा। ठीक चलो है, ये बहुत हाँ सब गंदा सा, हाँ हाँ ठीक है। लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये किस प्रकार का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है? एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट प्रोड्यूसेस व्हाट? हीट। क्या क्या? हीट, हीट। ठीक है। अरे यार हाँ ठीक है, अभी हम Bile लोग, juice. हाँ, बाइल जूस और हीट। बाइल जूस, पैनक्रिएट। ठीक है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ बाइल जूस? pH of bile juice is समथिंग around, अराउंड 7 to 8, इट इज बेसिक ठीक इन है, नेचर। 7.4, हाँ 7.4 होता है, ठीक ना। इनिशियली इसका पीएच होता है 8 के आसपास, ठीक ना। और जैसे ही ये गॉल ब्लैडर में आता है, गॉल ब्लैडर में आके कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है, जिसके चलते इसका पीएच 7.4 6 7.8 इसके आसपास होने लगता है, ठीक ना। ये एक रेंज बताया है, हमें एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक ना। सर बाइल जूस, हाँ, स्टोर्ड इन, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे स्मॉल ऑर्गन कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑर्गन? स्टोर्ड इन, पता नहीं यार। बाइल जूस स्टोर्ड इन, कौन सा जगह पे बाइल जूस स्टोर होगा जी? गॉल गॉल ब्लैडर, ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ओके, ठीक है। ध्यान देंगे, बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। बाइल जूस डू नॉट पोजेस एनी एंजाइम, ठीक है। बाइल जूस, JUIC, डू नॉट पोजेस एनी एंजाइम, ठीक है। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम है ही नहीं, तो भैया डाइजेशन में मदद कैसे करेगा? ये उसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। उससे क्या फायदा होना है?
ठीक ना। तो एक्चुअली में करता क्या है बाइल सॉल्ट या बाइल जूस, ये पीएच को बढ़ाता है। हम जानते हैं स्टमक के अंदर पीएच लो है, इट इज समथिंग अराउंड 1.2। ओके, जैसे ही भोजन डाउनवर्ड मूव करेगा तो एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एंजाइम्स काम नहीं करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भैया इस एसिडिक कंडीशन को, इस एसिडिक कंडीशन को, ठीक है, दिस एसिडिक कंडीशन मस्ट कम एट सम न्यूट्रल पीएच। okay, it must be neutralized. So in order to neutralize that acidic food, उसको हम लोग काइल बोलते हैं। okay, काइम बोलेंगे, that chyme which is coming out from the small intestine, out from the stomach, it must be neutralized, and in order to neutralize that chyme, gastric juice नहीं बोल रहे यार, bile juice plays an important role। ठीक ना, bile juice, ठीक है, increases the pH in small intestine। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया लो पीएच था किसके लिए, तो लो पीएच किसके लिए था, काइम के चलते। लो पीएच वाज एक्चुअली ड्यू टू व्हाट, काइम। लो पीएच वाज ड्यू टू काइम। काइम का मतलब क्या होता है, द फूड व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम सर जो फूड है स्टमक टू, ओके, काइम। देखिए बोलस, एक शब्द है बोलस, ठीक ना, बोलस, BOLOUS, बोलस क्या होगा, लिख के लाओगे, काइम होता है, ये भी आप लिख लाओगे, एंड काई क्या होता है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। 2 होमवर्क हो गया, इसको मैच द कॉलम करना, ठीक ना, और इसका डेफिनेशन बोलस का, काइम का और काइल का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर हाँ जी, ये जो कोई आप होमवर्क दे रहे हैं इसको वीडियो के थ्रू देखेंगे कि ऐसे नोट कर, फोटो खींच के देंगे आप लोग ग्लैंड्स ऑफ, सर सॉरी पर लेकिन मेरे को लगता है बोलस को स्पेलिंग में ओ नहीं होता है, BOLOUS, ठीक है, देख लेंगे, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल सर इंटेस्टाइन बाइल देख जूस लेंगे आप लोग। खाली यूज होता है। हाँ, बाइल जूस का फंक्शन ही होता है न्यूट्रलाइज करना, और कुछ मतलब नहीं है। वो कि फैट को भी ब्रेक डाउन करते हैं, फैटी एसिड हाँ में। बताएंगे, वो आपका मिसल्स का फॉर्मेशन करता है डाइजेशन वाले, लास्ट में हम बताएंगे, जब हम बताएंगे ना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, है ना, उसमें बताएंगे थोड़ा सा फंक्शन। हाँ जी बोलो। तो बॉडी बिल्ड कैसे होता है, पता नहीं है यार, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन होता है सारा का सारा एंजाइम बनाना, ठीक है, दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम व्हिच इज नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक ना। इट produces carbohydrate degrading enzyme, carbohydrate digesting enzyme, carbohydrate digesting enzyme, protein digesting enzyme, ठीक है ना, fat और lipid digesting enzyme, nucleic acid digesting enzyme ना, ऑलमोस्ट के बाद क्या सारे लिखे हैं, चीज का। कौन सा, प्रोटीन के बाद फैट लिखे है ना, उसके बाद स्लैश लिखा, क्या लिखे हैं, लिपिड, LIPID, लिपिड, लिपिड। हाँ ओके सर, ठीक है, ये हो गया। चलो ये सब ग्लैंड खत्म होता है। नाउ आई एम गोना डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कहने का मतलब हाउ द डाइजेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस, ठीक ना। ओके, पहला स्टेप क्या था, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन मींस द इनटेक ऑफ फूड। सो डाइजेशन तो खुद न्यूट्रिशन में आता है ना, ठीक ना, हाँ जी बोलो, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। अभी यहाँ से
ठीक है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होगा। न्यूट्रिशन नहीं होगा हाँ, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो आदित्य? सर, ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा। न्यूट्रिशन तो हम उससे पहले ही कर रहे थे ना, न्यूट्रिशन के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, याद आया सर क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। है ना? ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स फॉलो होता था ना, इंजेशन, डाइजेशन, है ना? यस तो सर, अभी तक हम कॉम्प्लेक्स जितना को लेक्चर, ब्रेक हाँ, ये जितना लेक्चर दिए हैं हम, पिछला लेक्चर और अभी लेक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस को डिफाइन करने के लिए, ये जो पर्पस दिख रहा है ना यहाँ पे, एक प्रोसेस जो दिख रहा है ना, डाइजेशन, यस सर। चीज के लिए हम इतना सारा लेक्चर दिए अभी तक, इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए नहीं ना, इस स्टेप के लिए। अब आते हैं हम लोग डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन से पहले हम लोग देख लें व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाट आर द डिफरेंट components of food, what are the different components of food। ठीक ना, यदि देखेंगे कौन से कंपोनेंट हमारे फूड में प्रेजेंट है, तो कंपोनेंट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड। ठीक ना, विटामिन्स का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक ना, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, है ना, इनका डाइजेशन नहीं होता है, इनका डाइजेशन नहीं होना है सर। नो डाइजेशन। हाँ जी सर, सेपरेटिव न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या बताए थे? पता नहीं एक बार यार, रिवाइज करा दीजिए। नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ओके सर, चलिए आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखते हैं या फिर माउथ का डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ, आज डाइजेशन इन माउथ करेंगे हम लोग। ठीक ना, इन माउथ ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या डाइजेस्ट होगा जी? इन माउथ ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड। देखेंगे सर। ये है कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी बोलो सर, जो हम लोग मुंह मॉइस्ट ग्लैंड की वजह से रहता है। क्या बोल रहे हो? हम लोग टंग जो है मॉइस्ट रहता है ना 24 आवर्स, हाँ सैलिवरी ग्लैंड की वजह से रहता है ना, हाँ, वही पूछ रहे थे। salivary amylase, what is the pH in mouth? 6 कितना था जी? 8 था यस सर। ना। हाँ, तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में डिग्रेड होगा देखेंगे। डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड प्लस ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होना है। यस सर। ठीक है, कैन यू टेल मी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइसेकेराइड्स? सर, मोनोस्केराइड, स्केराइड, माल्टोज, ओ ठीक ना, लैक्टोज और फ्रूक्टोज। फ्रूटोस, ये सब डाइसेकेराइड। क्या क्या? फ्रूटोस, दैट इज मोनोसेकेराइड बॉय, दैट इज मोनोसेकेराइड। देखिए होता Yes. क्या है, जब हम भोजन को डाइजेस्ट करने लगते हैं, ज्यादा देर तक च्यूइंग करते हैं, तो हमारे माउथ में माल्टोज बनने लगता है ना। और माल्टोज, लैक्टोज ये सब मीठे होते हैं, ठीक ना, थोड़ा मीठा लगता है। नो अदर food component
are digested in mouth other than carbohydrate. ठीक है, जितना तक ही रहने देते हैं. In next class I'll discuss digestion in stomach then small intestine. हाँ, होमवर्क जो दिए हैं वो करके आओगे जी. पेप्टिक सेल्स, सीस्ट सेल्स, पाराइटल सेल्स क्या क्या सीक्रेट करते हैं, काइम काइल क्या बोलेंगे. ओके है ना सर. इसके बाद बोलस. हाँ जी बोलेंगे, पूछेंगे आप, पूछने का समय हो गया, पूछ सकते हो. यस सर. मेल्टोस और लैक्टोस के बाद क्या लिखे हैं? माल्टोज और लैक्टोज के बाद लिखेंगे सुक्रोज होगा, SUCROAC. सुक्रोज, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, SUCROAC, सुक्रोज. चलिए विशाल सर को नोट्स हम भेज दिए, आप उनसे मांग लेंगे, ठीक ना. यस सर. आज के लेक्चर से यस सर. डाइजेस्टिव सिस्टम अपने कॉपी में बनाओगे. सर डायग्राम ना. किताब, हाँ किताब पढ़ोगे, Human के किताब साथ से, कैसे हाँ मतलब? एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, उसमें से क्वेश्चंस राइज करोगे. हाँ बोलो. सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हुए बनाएंगे कि ऐसे ही बनाएंगे? ऐसे ही बनाओगे, रिप्रेजेंट नहीं करोगे. सर. हाँ जी. सर डाइसैकेराइड प्लस हाँ सर जी वो बोलो. जो नीचे का है वो नहीं समझ आया. कौन सा कौन सा? डाइसैकेराइड प्लस वो जो सर. डाइसैकेराइड प्लस ओलिगोसैकेराइड, ये नहीं समझ में आया. सेक्राइड. अच्छा सेक्राइड है. अच्छा हाँ सब वो ओलिगोसैकेराइड स्मॉलर एक मॉलिक्यूल्स साथ. है. ओके ये एक साथ है. ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मींस 10 के आसपास मोनोमर्स रिपीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड. OLIGO SACCHARID, ओलिगोसैकेराइड. ठीक है, ओलिगोसैकेराइड होते हैं, होते हैं. सर हाँ जी बोलो 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 बोलो. बाइल जूस एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना, नहीं समझ में आया सर. कौन सा बाइल जूस और बोलस. होमवर्क दिए है ना हम तुम लोग को? सर बाइल जूस नहीं दिए है ना? हाँ, क्या बाइल जूस में क्या समझना है? बाइल जूस में डेफिनेशन समझ में नहीं आया. अरे यार, it's a kind of digestive juice secreted by secreted by what? Liver. ठीक ना, whose pH is 7.4 to 7.8, ये लिख सकते हो. अच्छा पेनक्रियास के बारे में. हाँ सेक्रेट्स फ्रॉम वेयर? पेनक्रियास के बारे में भी नहीं बताए हैं, पेनक्रियास के बारे में भी हम अगले क्लास में बताएंगे. ओके सर पेनक्रियास याद दिलाएंगे. ओके पेनक्रियास के बारे में बताने के लिए. हाँ जी पूछो. बाइल जूस सेक्रेट्स फ्रॉम लीवर. लीवर. ओके सर, थैंक यू सर. डाइसैकेराइड्स हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया. आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, डेक्स्ट्रिन, DEXTRIN. डेक्स्ट्रिन ये भी ओलिगोसैकेराइड से थोड़ा बड़ा होता है. आप लोग का लेवल का नहीं है इसलिए छोड़ दिए हैं. हाँ जी पेनक्रियास पूरा का पूरा छोड़ दिया. हम ग्लैंड में भी डिस्कस नहीं किए है ना, तो अगले क्लास में हम पेनक्रियास के बारे में थोड़ा बताएंगे. देन विल कम डाउन टू द स्टमक, या फिर स्टमक में डाइजेशन के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते समय पेनक्रियास को डिस्कस करेंगे, है ना. हाँ जी पूछो. बीच बीच में बोलते रहे तो इतना सारा फालतू में वो नहीं करना है, अवॉइड करना. दैट इज नॉट गुड हैबिट. ओके कंटिन्यूअसली स्पीकिंग इन द क्लास. हाँ जी और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा क्लास नहीं. छूट गया. देन आई एम साइनिंग ऑफ. आप डिस्कस कर लेंगे आपस में, ठीक ना. आदित्य सर डिस्कस विथ हिम बॉय. यस सर. और डाउट क्लास लेना है विशाल सर से पूछ लेंगे, ठीक ना. ही विल अरेंज द डाउट क्लास एंड यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. सर बोलेंगे ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पर. हाँ 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 कर देंगे. ठीक है. देन गाइस आई एम साइनिंग ऑफ. डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क. ओके
चलिए मिलते हैं अगले सेशन। थैंक यू सर। ओके थैंक बॉय। यू सर, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके कहाँ से साइन ऑफ करना है? यहाँ से।